PS4 बेचने के बाद मेरे अकाउंट में कुछ पैसे आए थे, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर उन पैसों का क्या हुआ शायद तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। और इस व्लॉग के एंड में मैं बताऊंगा कि क्या मुझे अपने PS4 बेचने का रिग्रेट हुआ या नहीं। अगर तुमने पिछला वाला व्लॉग देखा है तो तुम्हें पता होगा मैंने अपना PS4 बेच दिया था। जून में मुझे सिर्फ 2 लाइव शोज मिले थे और 5500 रुपये की EMI देनी थी। उस वक्त मेरे पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं। डिसीजन मुश्किल था, लेकिन लेना भी ज़रूरी था। वेलकम बैक दोस्तों। आज फाइनली बताता हूँ कि मेरे PS4 बेचने के बाद एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि PS4 सेल करने के बाद मुझे लगभग 12,000 रुपये मिले थे। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि चलो थोड़ी सी टेंशन कम हुई, लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छे से पता थी कि इन पैसों ने आने से पहले जाने का रास्ता बना लिया है। इन पैसों का सबसे पहले मैंने जो किया वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो भाई इन पैसों का सबसे पहले मैंने कुछ हिस्सा यानी लगभग 5,000 रुपये मम्मी को दिए, क्योंकि कुछ समय से आप लोगों को पता ही है, अगर आपने पिछला वाला व्लॉग देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि मेरे सिर्फ 2 ही शोज़ हुए थे जून में, तो उसकी वजह से थोड़ी सी समस्या चल रही थी। तो भाई इसलिए मैंने लगभग 5,000 रुपये अपनी मम्मी को दे दिए, ताकि इतने समय से जो हमारे घर की हालत चल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये फीलिंग आती हो, लेकिन जब कभी भी आप सपोज़ घर के अंदर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हो या अपना घर संभालते हो, तो आपको एक अलग सा ही हल्कापन महसूस होता है। और ये फीलिंग किनको आती है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे दोस्त, ये तो रही घर की बात, लेकिन असली रिलीफ मिलना अभी बाकी था। और भाई कुछ दिन बाद यानी 2 तारीख को मेरी एक 2,500 रुपये की EMI और 4 तारीख को लगभग 3,000 रुपये की जो एक EMI थी वो भी मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट हो गई। और भाई अगर सही बताऊं तो उस नोटिफिकेशन को देखकर सच में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला और मन में एक सवाल आया कि चलो भाई अब एक और टेंशन ख़त्म हो गई। लेकिन भाई उसी दिन एक और अनएक्सपेक्टेड चीज़ मेरे साथ हुई। वैसे तो देखा जाए जून का पूरा महीना मेरे लिए सिर्फ 2 ही शोज़ लेके आया था, और एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये हुई कि 4 तारीख का एक इवेंट अचानक मुझे मिल गया। वैसे तो जो शोज़ की डेट्स होती हैं यूजुअली वो लगभग उस डेट से 15-20 दिन पहले आर्टिस्ट को नोट करवा दी जाती हैं, और जो डेट दी होती है उस दिन जाके उस आर्टिस्ट को परफॉर्म करना होता है। लेकिन इस केस के अंदर यानी कि लगभग जून के महीने में कोई शोज़ नहीं थे, सिर्फ 2 ही शोज़ मिले थे, और अचानक मेरे पास ये डेट आ गई थी, तो मुझे उस शो से भी लगभग 2,000 रुपये कमाने का मौका मिल गया। और मेरे भाई उस दिन लाइफ के बारे में एक और अच्छी चीज़ पता चली कि लाइफ प्रॉब्लम्स भी देती है और धीरे धीरे उनका सोल्यूशन भी। सच बोलूं तो आज भी कभी कभी मेरी नज़र उस जगह पर चली जाती है जहां पर मेरा PS4 रखा रहता था, और फिर याद आता है कि भाई अब वो नहीं है, और थोड़ा बुरा लगता है। देखो मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे इस बात का रिग्रेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई मैंने PS4 किसी शौक़ के लिए नहीं बेचा, मैंने अपने सपने को ज़िंदा रखने के लिए PS4 को बेचा है। हो सकता है मेरे पास PS4 ना हो, लेकिन मेरे पास अब एक गोल है कि अगले 30 दिनों के अंदर मुझे अपने इस चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं, और ये चैलेंज मैंने खुद को दिया है। और भाई मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन यूट्यूब की वजह से मैं उससे भी अच्छा एक कंसोल, एक अपग्रेड वर्ज़न अपने लिए लेके आऊँगा, और फिर मैं इस व्लॉग को देख के मुस्कुराऊँगा। तो फाइनली गाइज़, आई होप आप लोगों ने ये व्लॉग यहाँ तक देखा होगा, और भाई मुझे भी उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग कहीं ना कहीं अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, और इसी तरीके के और व्लॉग के लिए चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।